राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई थी, जिसमें पता चला था कि 3 महिलाओं ने एक साथ खुदकुशी को अंजाम दिया है। वहीं उन्होंने जो तरीका अपनाया था वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। अंगीठी के जरिए उन्होंने एक ऐसी गैस तैयार की जो गैस जानलेवा साबित हुई और उनकी जान चली गई। इन तीनों महिलाओं में मंजू श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 55 साल थी, उनकी 2 बेटियां, जिसमें से एक की उम्र 30 साल और दूसरी की 26 साल बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मंजू के पति, जो कि उमेश श्रीवास्तव थे, पिछले साल अप्रैल में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। कोरोना वायरस के चलते उनका निधन हो गया था, जिसके बाद परिवार डिप्रेशन में चल रहा था। दिल्ली में एक साथ 3 महिलाओं की खुदकुशी का यह मामला वाकई हैरान करने वाला है, और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है वो तरीका जो इन महिलाओं ने अपनाया है। दरअसल पूरे घर को गैस चैम्बर बना दिया गया, और गैस चैम्बर बनाने के लिए किसी खास चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ अंगीठियों का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, 4 अंगीठियाँ छोटी छोटी घर में जलाई गई, और उसके बाद वेंटिलेशन बंद करके एक गैस जनरेट की गई, जिस गैस का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के क्लिनिकल फीचर समझेंगे तो 1% से 3% हर शख्स के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जिसे नॉर्मल कहते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट, बीड़ी या कुछ और पीते हैं, उनके ब्लड में 5 से 10% कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है। इसके बाद दूसरा लेवल आता है जिसमें 11 से 20% कार्बन मोनोऑक्साइड किसी शख्स के शरीर में पाया जा सकता है। इसे माइल्ड पॉइजनिंग कहते हैं। इसके अंदर उल्टी होना, इसके अंदर हेटिक रहना और दिखने में प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस रहना, ये आम फीचर हैं। इसके बाद 21 से 40% किसी की बॉडी में, किसी की ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का होना मॉडरेट पॉइजनिंग कहलाता है। इसमें उस शख्स को उल्टियाँ आती हैं, वो कंफ्यूज रहता है, और कई गंभीर बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स उसे हो सकती हैं। उसका ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, और इरेगुलर उसकी पल्स रहती है। कभी उसकी पल्स रेट बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। वहीं अगर इसकी अगली स्टेज पर जाएं तो अगर किसी भी शख्स की खून में कार्बन मोनोऑक्साइड 41 से 60% है तो वो कोमा में चला जाता है। जी हाँ, कोमा में जाने के चांसेस बने रहते हैं अगर किसी के ब्लड में 41 से 60% कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है तो। और अगर ये 61 से 80% तक हो जाता है तो किसी शख्स की जान जा सकती है बहुत ही आराम से। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो भी लोगों की जान गई है वो टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए थे, या तो वो मेडिकल लाइन से रहे होंगे या साइंटिस्ट रहे होंगे, और पढ़ा लिखा परिवार, एक सशक्त परिवार आप कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना सशक्त होने के बावजूद इस परिवार ने ये फैसला क्यों लिया, और आखिर क्यों एक साइंटिफिक तरीकों को चुना गया खुदकुशी करने के लिए। हम देश में अलग अलग तरह की खुदकुशी के मामले सुनते हैं, लेकिन इस तरह का मामला पहली बार देखने में सामने आया है। गौरतलब है, जब घर में कार्बन मोनोऑक्साइड फैली तो सफोकेशन के चलते इन लोगों की जान गई। कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अभी जवाब कोई नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अपने आप में ये इकलौता चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।